जैसे ही मुख्यमंत्री जी मंच में आए भी ताड़ियां नहीं रुकनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का स्वागत ताड़ियों के साथ। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। भाई जोर से नारा लगाओ, हमारा हंसमुख मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। भाई ताड़ी नहीं रुकनी चाहिए। 5 मिनट ताड़ी नहीं रुक चाहिए। एक कदमी नायब सैनी जी के लिए ताड़ी बजाएगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। अब मैं सभी नेताओं से, मैं मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, पुष्पमाला पहनाकर आदरणीय लोकप्रिय जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपना नाम चमकाया, उस गरीब किसान मजदूर की आवाज बने, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह से ताड़ियां बजाओ भाई, ताड़ियां नहीं रुकनी चाहिए। ताड़ियां, लगातार ताड़ियां बजाते रहे हमारे सीएम साहब के लिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। समय की सीमा और मंच की गरिमा को कार्यक्रम आगे बढ़े। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कोई साथी मंच पे खड़ा ना हो, ये निवेदन आप लोगों से। अब मैं स्वागत की कड़ी में मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे उम्मीदवार मेलपाल राणा जी और जिला अध्यक्ष जी, उनको राधा कृष्ण की मोमेंटम देकर, पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री जी मेलपाल राणा जी, जिला अध्यक्ष जी। भाई बाकी साथी बैठ जाओ भाई। हमारी पूर्व राज्य मंत्री मेलपाल राणा जी और जिला अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत। जोरदार तालियां बजाओ भाई। अगली कड़ी में हमारी देश की पंचायत के सबसे बड़े सदस्य और कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद आदरणीय नवीन जिंदल जी को श्रीमती कमलेश डांडा जी, मेलपाल राणा जी मोमेंटम देकर नवीन जिंदल जी को, नवीन जी, हमारे सांसद साहब को, हमारी राज्य मंत्री जी और मेलपाल राणा जी भी। तो बाकी साथी बैठते रहो, व्यवस्था तो वैसे। अच्छा जी, सभी साथी बैठ जाओ, सभी बस चारों मंडल अध्यक्ष एक बार, चारों मंडल अध्यक्ष मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। चलो चलो चलो, एक मिनट पहले ही दौड़ दो। मुख्यमंत्री जी को, चारों मंडल अध्यक्ष भाई, अनिल जी, नरेंद्र जी, सुशील जी, राजीव राजपूत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए बैठ। एक मिनट आगे जी, नहीं जी, एक मिनट को नहीं, वो जी समाज स्वागत करें सारे, ज्वाइनिंग दे सकते। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा, बैठ जाओ सभी साथी, बैठ जाओ। हमारी पूर्व राज्य मंत्री रही श्रीमती कमलेश डांडा जी आए और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का कपिल मुनि की पावन पवित्र भूमि को पहुंचने पर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाओ। भारत माता की, भारत माता की, कपिल मुनि महाराज की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज कलायत कपिल मुनि पावन पवित्र धरती पर पहुंचने पर हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, जन जन की आवाज और सबको साथ लेकर चलने वाले, एक हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा, हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी, हमारे लोकसभा
मनीष कटवाड़ जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय अमरपाल राणा जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे श्री अशोक जी गुजर, हमारे चुनाव प्रवासी प्रभारी ओम प्रकाश पहल जी, हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष भाई राजीव राजपूत जी, सुशील पंजाल जी, अनिल मलिक जी, नरेंद्र जुलानी खेड़ा जी, और यहाँ पर सभी बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय सभी सम्मानित मंच। समय का अभाव है, नाम सभी के जानती हूँ, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए, कलात की सरदारी हर एक समाज से, बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरी माता और बहनों, सभी प्यारे छोटे बच्चों, पत्रकार, छात्र, बंधु, सबको मेरे दोनों हाथ जोड़कर आपको नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से, सारी कलायत छत्तीस बिरादरी के हर एक व्यक्ति की तरफ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी का कपिल मुनि पावन पवित्र धरती पर और यहाँ प्रजापत चौक की इस धरती पर पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारा सौभाग्य है, मैं बताना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी 2019 से पहले यहाँ इसी जगह पर हमारे माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी इस धरती पर इस जगह पर आए थे, और उनके आने के बाद 2019 में यहाँ से कमल का फूल खिला था, और आज फिर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो जन जन की आवाज है और एक हर एक वर्ग के हितैषी हैं, एक सामान्य परिवार के बेटे हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले, आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, बुजुर्गों को पैरों पर हाथ लगाते हुए, माताओं बहनों का आशीर्वाद लेते हुए आपके बीच में पहुंचे हैं, तो हमारा सौभाग्य है। तो हमने मान लिया है आज, इससे पहले भी आज और अब भी कमल का फूल यहाँ से खिल रहा है, खिलेगा, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा हर समय खिलता रहता है कमल की तरह, तो कमल भी यहाँ से निश्चित तौर से खिल रहा है। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी ने जो अपन आशीर्वाद देकर, कमल का फूल देकर हमारे प्रत्याशी मेनपाल राणा जी को आपके बीच में भेजा है, तो आप सब समझते हो आज केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार आप सबने बनाई, और अब जो कलायत की छोटी सरकार, मिनी सरकार आप बनाने जा रहे हो, जो कमल का फूल आप खिलाने जा रहे हो। मैं लगातार हर एक समाज में, हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में जा रही हूँ, लोगों में उत्साह है, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार अवसर तौर से आप बनाने जा रहे हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कलायत से विशेष लगाव है, प्रॉपर कलायत से, और हर एक गांव से आप कितनी बार, अनेकों बार कलायत में और हर एक गांव में आए हो, और आपने हर एक व्यक्ति को आप बाई फेस भी जानते हो, बहुत सारी ग्रांट, बहुत सारे विकास आपने यहाँ करवाने का काम किया है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, यहाँ पर खड्डों में से गुजर कर जाना पड़ता, सड़कों का बुरा हाल था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ पर कलायत को एक शहर का रूप देने का काम किया है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मांग करती हूँ, कलायत में बहुत सारी चीजों की और जरूरत है, और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ खेल स्टेडियम हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इसमें हर एक समाज की चौपाल है, चाहे निकासी है पानी की, चाहे पीने की पानी है, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित है, काम बहुत हुए, फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ पर अनेकों जो काम है उसका करवाने का काम करेंगे, और विश्वास आए हुए हर एक व्यक्ति आपको देने का काम करेंगे, मेनपाल राणा को यहाँ से जताने का काम करेंगे, और काम आपने करवाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जो हमारा वो बोरी है बजट की, उसका मुख खजाने का आप खोलने का काम करेंगे, और आप कलायत की तकदीर और तस्वीर बदलने का आप काम करेंगे। सरकार के पास
माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हैं, अपने इलाके से एमपी रहे हैं। आप कमल का फूल खिला दिए, आपके विकास कार्यों में, आपकी ग्रांट में, आपके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं भी आपके बीच में हूं, हमारे चेयरमैन साहब भी आपके बीच में हैं। जब कलम इनके हाथ में होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, आपके विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी, 2014 के विधानसभा के चुनाव में जो चूक आपने की है उसका मलाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने है। यहाँ से कमल का फूल जब बंजर भूमि इसको मानते थे उस टाइम आपने खिलाने का काम किया। कुछ लोगों ने गुमराह करके यहाँ पर तरह तरह के भ्रम फैलाने का काम किया, तो यहाँ से हमारी सीट रह गई। आज हर एक व्यक्ति 36 बरादरी का, जब भी मैं चाहे गांव में जाऊं, चाहे मैं कलायत या राजौन में जाऊं, सभी को मलाल है। बड़ी गलती हुई है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कलायत में हम कमल नहीं खिला चुके, तो आप सब में मलाल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सब इस बात को मानते हैं और आप पर इतना भरोसा भी जताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कलायत के लिए बहुत कुछ देने का काम करेंगे। तो समय का अभाव है, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण और बात छोटी ना रह जाए, आपके बीच में वोट की अपील भी करेंगे। आपसे आपको आशीर्वाद का आपका लेने के लिए आए हैं, तो मैं सभी से कहना चाहूंगी, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वोट की अपील है उसको स्वीकार करने का काम करेंगे। मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा निवेदन करती हूँ, मेनपाल राणा जी एक बहुत ही अच्छे सूझबूझ के धनी है, पहले यहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं। आप इनको अपना चेयरमैन बनाइए, अपने कलायत का विकास करवाने का काम किए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस तरह आपने कलायत में, हरियाणा में कमल खिलाया, दिल्ली में कमल खिलाया, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में कलायत विधानसभा और कलायत प्रॉपर के काफी बड़े नेता आपकी उपस्थिति में ज्वाइन करने वाले। मैं निवेदन करूंगा प्रीतम कोलेखा जी से, जो पूर्व में प्रत्याशी रहे 2005 में विधानसभा इनेलो, पूर्व प्रत्याशी 2024 जेजीबी से और प्रदेश प्रभारी 80 साल के रैदास तख्त के प्रधान है। ऐसे बड़े नेता को ज्वाइनिंग हमारे मुख्यमंत्री जी करवाते हुए सुनिंदर प्रताप राणा जी, पूर्व चेयरमैन कलायत नगर पालिका, पूर्व प्रदेश सचिव इनेलो भाई सुनिंदर प्रताप राणा, और उनके साथ कर्ण सिंह वाल्मीकि, राजन से नगर पालिका राजन चुनाव लड़ा राहुल गांधी के विचार मंच के जिला अध्यक्ष है भाई कर्ण सिंह वाल्मीकि जी, वो भी आए। रामेर दुबे जी हल्का प्रधान 80 साल के जेजीपी के, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। और राजेश जी 2 बार के पार्षद है, कलायत जी महासचिव श्री रैदास तक, वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में भाई राजेश जी। धर्मपाल जयशिव प्रधान है श्री रैदास तख्त के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। सुभाष भानिया जी कोषाध्यक्ष है श्री रैदास तख्त के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। राजवीर मेहरा जी जिला प्रधान है मनरेगा के, वो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और उनके साथ रोशन राणा जी, जिनके पिताजी कलायत नगर पालिका में पूर्व चेयरमैन रहे, जो कलायत नगर पालिका बनी थी। काका राणा जी भी हमारे बीच में है। रोशन राणा जी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, अभिनंदन। हमारे रामकुमार नायक जी नायक समाज के प्रधान है। हमारे मुकेश राजेश जी 2 बार के पार्षद ज्वाइनिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए। और किसी साथी का नाम रह गया, रोज के लिए माफी। अभी सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें भाई। अब मैं निवेदन करूंगा हिंदुस्तान की पंचायत के
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, हमारे लोकप्रिय नेता, जोरदार ताड़ियां नवीन जिंदल जी का। जय सिया राम। मैं सबसे पहले ऋषि कपिल मुनि जी की पावन धरा को मैं नमन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जोरदार हम भारत माता की जय बोल करके एक नारा लगाएं। भारत माता की। धन्यवाद। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्हें हम मुख्यमंत्री कम अपना भाई, अपने परिवार का हिस्सा ज्यादा समझते हैं, नायब सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे युवा साथी भाई मनीष कठवाड़, पूर्व अध्यक्ष अशोक गुजर जी, हमारी बड़ी बहन पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, अमलपाल राणा जी हमारे जिला के प्रभारी, मेनपाल राणा जी हमारे प्रत्याशी। पर जोरदार ताली बजाकर हम इनकी हौसला अफजाई करें। हमें पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से ये हमारे अगले यहाँ के चेयरपर्सन होंगे और इनके नेतृत्व में यहाँ पर बहुत कलायत में विकास होगा। डॉक्टर ओम प्रकाश जी चहल, सुरेश गर्ग जी नौच, राजीव राजपूत जी, भाई तुषार ढांडा जो कि बहुत ही हमारे जुझारू साथी हैं, सभी युवाओं को साथ लेके चलते हैं। मैं तो बार बार चलो बाद में करूंगा वो बात। नरेंद्र जी जुलानी खेड़ा, भाई नरेश ढांडा जी, अनिल मलिक जी, सुशील पांचाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जसवंत जी पठानिया, वाइस चेयरमैन, मेरे भाई और बहुत ही जुझारू साथी जयदीप राणा जी, भाई सुरेश राविश जी, भाई अजीत चहल जी, राजवीर जी कादियान, धर्मपाल जी दीमान, प्रमोद कंसल जी, ज्ञानीराम जी कश्यप, राजेश बिढान जी, राकेश कंसल जी, अमरजीत जी कसान, महिपाल राणा जी, विजेंद्र जी कोलेखा, राम मेहर जी शर्मा, रोशन राणा जी, डॉक्टर संदीप राणा जी, जोगिंदर जी कोलेखा, डॉक्टर वशास्वी राम जी, वीरेंद्र राणा जी, डॉक्टर संदीप राणा जी, महिपाल जी बैरागी, रूपराम जी सैनी, बहन सुमन राणा जी, रामनिवास जी जांगड़ा, मंच का संचालन कर रहे भाई रविंदर जी धीमान और यहाँ पर कलायत में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, किसी का नाम रह गया हो मुझे क्षमा करें। सभी यहाँ पर पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज हम आप सबके बीच में आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। पहले आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर मुझे आपने संसद में भेजा, जिससे माननीय मोदी जी देश के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे अपने भाई जो पहले हमारे यहां से सांसद रहे, नायब सैनी जी के हाथों में हरियाणा की बागडोर है और माननीय नायब सैनी जी दिन रात यही मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस तरह से हरियाणा को नंबर 1 पे लाया जाए, किस तरह से हरियाणा में युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। और इन्होंने जो अभी दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुए, दिल्ली की जीत का भी एक बहुत बड़ा श्रेय जो है माननीय मोदी जी नायब सैनी जी को देते हैं कि इन्होंने, इनकी लोकप्रियता खाली हरियाणा तक नहीं है, इनकी दिल्ली में भी इनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। तो साथियों, मेरे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कलायत हल्के के अंदर बहुत ज्यादा विकास की आवश्यकता है। कलायत में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो यहां से जब आप मेरे बड़े भाई मेनपाल राणा जी को, यहां से मेनपाल राणा जी को जो वार्डों के अंदर जो हमारे पार्षद के हमारे जो उम्मीदवार हैं, आप जब सब जगह कमल के फूल के आगे 2 तारीख को 2 मार्च को बटन दबा के अब अपना आशीर्वाद कमल के फूल को देंगे तो जो है मेनपाल राणा जी हमारे अध्यक्ष बनेंगे
और हमारे जो है यहाँ पर कलायत के अंदर बहुत काम होंगे। कमलेश ढांडा जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कलायत का विकास करना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम आए हैं आपसे हाथ जोड़ करके आपसे विनती करने के लिए कि जैसे आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सेवा का मौका दिया है, आप हमें मेनपाल राणा जी को और हमारे सभी जितने भी पार्षदगण हैं, आप सबको सेवा का मौका दें ताकि हम मिलजुल कर अपने सपनों का कलायत बना सकें। क्योंकि कलायत में बहुत ज्यादा विकास की, जैसे मैंने कहा, आवश्यकता है और जब टीम हमारी होगी तो और ज्यादा यहाँ पर विकास होगा। तो इसलिए ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं तो आपके बीच में आता रहता हूँ। आज हम सुनना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने, जिससे के अंदर हमें और ज्यादा बल मिलेगा। और एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाली 2 मार्च को कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के आप अपना आशीर्वाद दें और एक बार हाथ खड़े करके आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आप विश्वास जताएं कि आप सब अपना साथ देंगे। सारे हाथ खड़े करके बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार नारे के साथ भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये कलायत यहाँ सिसला धाम है जो वीर बर्बरी की भूमि है। और उस वीर योद्धा के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध चला हुआ था, वो योद्धा जिस भी तरफ हंस पड़ता था वो सेना जीत की तरफ चल पड़ती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बारे में भी ये चर्चा है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में हंसकर भाषण दे देते हो, वो सीट भारतीय जनता पार्टी की पक्की हो जाती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन करूंगा, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आए और इस कलायत की जनता को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार ताड़ियां बजाओ, ताड़ियां बजाओ, ताड़ियां नहीं रुकनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के चेहरे में मुस्कान, ताड़ियां बजाओ भाई। भारत माता की। भैया आवाज तो कलायत की नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई अपने घर में आया है और मैं आज गदगद हूं। मेरी मातृशक्ति, बुजुर्ग इतनी भारी संख्या में अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, इस क्षेत्र से हमारी लोकप्रिय नेता, आप सबके दुख सुख की साथी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही कमलेश ढांडा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे अशोक गुर्जर जी, हमारे जिला के प्रभारी अमरपाल राणा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, हमारे चुनाव के प्रभारी ओम प्रकाश पहल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्गनोच जी, वाइस चेयरमैन हरियाणा सरकार जसवंत पठानिया जी, सुरेश राविस जी, अजीत चहल जी, जयदीप राणा जी, अजय प्रताप राणा जी, प्रवीण प्रजापति जी, सोमन राणा जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष राजीव राजपूत जी, नरेंद्र जुलानी खेड़ा जी, अनिल मलिक जी, सुशील पांचाल जी,
हमारे मंडी एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद कंसल जी, राहुल राणा जी, रविंदर जी, शैलेंद्र प्रताप राणा जी, वैसाखी राम जी और हमारे विजेंद्र काले खां जी, कोले खां जी, जिन्होंने जिला परिषद के माननीय सदस्य भी हैं, और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण, कलायत की सरदारी, इतनी भारी संख्या में आज हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, आज जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मैनपाल राणा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके मैनपाल जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज अपने परिवार में, अपने घर में मैं आया हूं। ये कपिल मुनि की भूमि, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मुझे खुशी है, आज सुबह कल शामी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कॉल आया और सुबह मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया। उन्होंने पूरी जानकारी, जो हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उसकी जानकारी ली और मैंने जानकारी देते हुए आप सबके बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा, मघा जी 2 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को पानीपत नगर निगम का चुनाव है, 12 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और हरियाणा के अंदर मैंने ये भी कहा है, आप लोगों के बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा 12 मार्च को मखा जब रिजल्ट आएगा हरियाणा से कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी, खाता नहीं खुलेगा। भाई मैं तो कलायत की सरदारी में यो करने के लिए आया हूं। जब हम सीप खेलते हैं ना ताशाड़ी, और फिर क्या कहते हैं, कासुक की लग गई इसका अच्छा खोती लग गया सुक्की कर दो। भाइयों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप यहां से 2 तारीख को अपना एक वोट कमल के बटन को दबा करके मैनपाल जी को विजय कर दीजिए। विकास की गारंटी आपके बेटे की है, कलायत में कोई कमी नहीं हम छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, डट करके काम करेंगे। पैसे की भी कमी नहीं है, कोई नहीं। मेरे को अभी मंच पर बोल रहे थे, कहा कुछ समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारी धर्मशालाएं, मैंने कहा अब तो चुनाव चल रहा है, अब तो बोल लूंगा नहीं मैं
मैंने एक जगह बोल दिया, अभी की 3-4 रोज पहले की बात है। रोहतक के अंदर जब मैं वहां मेयर प्रत्याशी है निगम है रोहतक में जब मंच पर बोलने लगा तो मेरे से पहले जो बोल रहा था वो कह रहा जी कहा कांग्रेस वाले कह रहे कहा सरकार ने कोई काम नहीं करेगा। मैं कहा अच्छा मैं कहा भाई यहाँ रोहतक वाला ने क्या पता लगा सरकार क्या काम कर रही है। मैं कहा इन्हों नहीं पता चलता। मैं कहा तो ट्वीट मास्टर हो रहा, ये तो इसी रूम में बैठा धरातल के ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, ट्वीट कर देंगे पहला। ये मैं कहा कांग्रेस पार्टी ट्वीट पार्टी हो गया। तो कहने लगा जी कहा कोई काम नहीं करे। मैं कहा भाई ऐसा तो नहीं, मगर 100 दिन हमारी सरकार ने पूरे करे, हमने 240 संकल्प लिए, मात्र 100 दिन के अंदर इस गति से आपके बेटे भाई ने काम किया है कि 18 वायदे जो महत्वपूर्ण वायदे थे जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है, 18 वायदे पूरे किए हैं और 10 वायदे जल्दी ही उसमें और जुड़ जाएंगे जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, जल्दी जुड़ जाएंगे। इस गति से सरकार काम कर रही है। तो वो कह रहा था, कहा जी सरकार ने वायदा किया था कि बहनों को 2100 रुपए देंगे, कहा दिए नहीं। मैंने कहा मैं कहा मेरी सरकार का ये पहला बजट आने लग रहा है, मैं मन से बता रहा था, मैं कहा मेरी सरकार का पहला बजट आने लग रहा है, 7 तारीख को बजट शुरू होगा, ये बहुत बड़ा बजट है, बहनों के पास पैसा जाएगा और मैं इस बजट को इस सेशन के अंदर उस बजट का एलोकेट कर दूंगा। 7 तारीख के बाद बहनों को जो हमने कहा था 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। जब मैंने ये बात बताई, जब मैंने ये बात कही, बताना तो पड़ता है, तो हुड्डा साहब ने वहां का जो मेयर था उसके कान में फूंक मार दी। और उसने कहा मेयर थे, कहा मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर दिया, कहा की दरखास्त दे दे। ये उसने भी पता नहीं, और बेचारा इन्हें फूंक मार दी, हुड्डा ने अपना दौड़ा दौड़ा गया जाकर मेरी दरखास्त दे दी। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेशन कर दिया? मैंने कोई वायलेशन नहीं किया। मैंने ये भी कहा कांग्रेस के लोगों को, आपकी सरकार हिमाचल में 2.5 वर्ष हो गए हैं, आपने झूठ बोल करके कि बहनों को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, ना गैस का सिलेंडर दिया ना 1500 रुपए दिए। मैंने कहा ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपए महीना देंगे। ये हमारी गारंटी है। मैंने कोई वायलेशन नहीं किया, मैंने बात बताई है और हम दे करके रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। मैंने ये बात कही। भाइयों ये तो देख रहे हैं, ये मैं कहता कहता रुक गया। मैं इसीलिए रुका कि हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, सर्व समाज के यहां बैठे हैं, उन्होंने कोई बात कही होगी कि हमारी धर्मशालाएं बन जा। बनवावांगे, क्यों नहीं बनवावांगे भाई। बिल्कुल बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। परंतु जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी तीसरी बार 0 पे आउट हो गई है, हरियाणा के अंदर भी 12 तारीख को हरियाणा के लोग कांग्रेस को 0 पे आउट कर देंगे, कोई खाता नहीं खुलेगा भाई।
ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई ट्वीट भी कराएंगे उस समय भ्रष्टाचार की बू आवेगी। इस प्रकार के लोग ये कह रहे कहा कुछ नहीं किया। 100 दिन के अंदर मैंने जो काम किए हैं, मैं कुछ कामों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि समय भी कम है, आगे भी हमने जाना है। 8 तारीख से पहले जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, आप लोगों से एक वायदा मैंने किया था। मैं मंचों के ऊपर बोलता था, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का आप सबने जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया था, मैं सांसद के रूप में भी यहां काम किया है। मेरे पास लोग आते थे और बोलते थे आकर के कि सांसद जी ये फोन कर दें, मुझे डायलिसिस कराना जाना पड़ता है, किडनी का पेशेंट, कि मेरा फ्री में हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई किडनी का पेशेंट डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी कराता है, 4 बार भी कराता है, 2 बार भी कराता है, 25 से 30 हजार रुपए महीने का उसके ऊपर खर्चा पड़ता है। मैं फोन कर देता था, उसके कुछ महीने निकल जाते थे। परंतु जब ये विधानसभा का चुनाव आया, हमने अपने संकल्प पत्र में डाल दिया, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, या हरियाणा में जो पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और आज फ्री हो गया है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। लोगों को लाभ देने का काम, लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए। एक बड़ा विषय था, इसी क्षेत्र का ही विषय था, हमारा जो कैथल जिला है, कैथल है, कुरुक्षेत्र जिला है, ये पूरा इधर अगर हम आगे हिसार जिला या सिरसा जिला की तरफ जाएं, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई थे जो पाकिस्तान से जब यहां पर आए थे, पट्टेदार किसान। उन्होंने अपनी जमीन तो समतल की, काश्त भी करते थे, परंतु उनके नाम मालिकाना हक नहीं था। भाइयों, हमने कैबिनेट में चर्चा की, अभी विधानसभा में बिल लेकर के आए, अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था। मुझे खुशी है हम कैबिनेट में लेकर के आए, हरियाणा के हमारे ऐसे पट्टेदार किसानों को 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उनके नाम मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। इसका बड़ा लाभ मेरे हरियाणा के किसानों को मिला है। और इसी प्रकार से गांव के अंदर पंचायत भूमि पर अगर किसी ने अपना मकान बनाया है, कोई शिकायत कर देता था, उसके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दो, इसको समतल कर दो। भाइयों, बहुत दिक्कत आती थी। हमने ये भी निर्णय किया, कैबिनेट में चर्चा की, अपने संकल्प पत्र में कहा और विधानसभा में लेकर के गए। हमने जो मकान पंचायत भूमि पर बना हुआ था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि पर थे, हमने कहा कि इनको भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के ये जमीन उनके नाम कर दी जाए, उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। भाइयों, इस समस्या का भी समाधान करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने निर्णय किया कि मेरे किसान की 100% फसल एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाई, एक एक निर्णय हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने ये भी निर्णय किया, अभी पिछले दिनों किया, संकल्प पत्र में भी कहा था कि हमारी बहनें जिनकी रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का विषय था, हमने विधानसभा के अंदर कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने उसको लागू कर दिया है। हर गृहिणी, हर घर, हर गृहिणी योजना बना करके
बहनों का अकाउंट उसके साथ लिंक कर दिया है। मैंने ये बात कही थी कि जब आप गैस का सिलेंडर लेंगे 500 रुपए से ऊपर की जितनी रकम होगी आपके खाते में चली जाएगी। 15 लाख परिवार अब तक इसके साथ जुड़ चुके हैं जिनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। मैंने अधिकारियों को कहा कि इस योजना को और गति से आगे बढ़ा करके हर व्यक्ति को इसके साथ जोड़ा जाए और उनको लाभ मिले। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने संकल्प लिया है कि लोगों को राहत पहुंचानी है। भाइयों, हमारी सरकार गति से काम कर रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि अपना एक एक कीमती वोट एक तरफा कलायत हमारे मैनपाल राणा जी को यहां से सबसे ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करेंगे। किसी की बात में तो नहीं आने के नहीं, कई बार पता क्या कहते, कहा भाई मैं तो मुख्यमंत्री के नजदीक हूं, कहा मेरे को वोट दे दो, कह दे नहीं भाई नजदीक तो है यार, परंतु मुख्यमंत्री के नजदीक हमारा कमल का फूल है। आप इसको जताइए, आप इसको जताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि मुझे एक एक गली का पता है कलायत की, मुझे एक एक घर का मालूम है। आप लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान गति से करेंगे। भाइयों, हमने क्योंकि जब से जिम्मेवारी मिली है, ये जब से जिम्मेवारी मिली है, मैं तब से चुनाव में हूं। पहले लोकसभा का चुनाव, फिर ये विधानसभा का चुनाव, वहां से निबड़े कह दिया दिल्ली आ गया, दिल्ली का भी देखो, दिल्ली चले गए, दिल्ली का चुनाव। मन ने जब दिल्ली के चुनाव में था, मन ने सोचा, मैं कहा भाई कढ़ाई चढ़ रही है, यो भी पूर सतार दो, ये भी जब कढ़ाई चढ़ी भी हो आला, फिर कम खर्चा लगा, मगा भाई चल रहा काम, यो भी चला दो, मगा 2 तारीख को निबड़ जाएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हमारे पूरे अधिकारी, हमने अधिकारियों को भी कहा है मुस्तैदी से काम करना है, गति से काम करना है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी ये सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। हमारे पास वो विजन है, हमारे पास वो नियत भी है, हमारे पास वो नीति भी है। हम गति से काम करेंगे। भाइयों, एक एक वोट आप कमल के फूल का बटन दबाएंगे, उसकी ताकत वो चंडीगढ़ में जाएगी, उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और हम तीव्र गति से काम करेंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, मैं दिल्ली में जब गया, वहां का भी एक नेता राजी होया फिर रहा था, जिस तरह यहां से मारा भी लत्तन लाई दिया इस सगा। मैं कह भी रहा था, मैं कहा भाई सरकार है रिया तीसरी बार, मारे बोले आदमिया उन्होंने पूरी अफवाह ऐसी डाल दी, कहा जी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। मैं कह रहा था नहीं आ रही है। और हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। भाइयों, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, विकास की हमारी गारंटी है, कामों की हमारी गारंटी है। तीव्र गति से 3 गुना ताकत से हमारी सरकार काम करेगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस कपिल मुनि की भूमि को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, एक एक वोट कमल का बटन दबा करके मैनपाल राणा जी को यहां से सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भाइयों यहां का चेयरमैन बना दीजिए। ये तीसरी सरकार बना दीजिए, बाकी के काम हम अपने आप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ
भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कुछ